हम आप फेरे मत लेना, है ना, आप फेरे मत लेना, आप मांग मत करना, बाकी जो भी विधि है वो आप कर लेना, है ना। किसने बोला ऐसा? विधायक जी से खचरोद में मीटिंग हुई थी, खचरोद में मीटिंग हुई थी, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है ना। आप फेरे मत लेना, आप मांग मत भरना। हमारी विधायक जी के साथ मीटिंग हुई थी। सामूहिक शादी समारोह में मौजूद इस जोड़े ने जो कहा उसे सुन सबके होश उड़ गए। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहे इस विवाह में दुल्हा दुल्हन ने न तो अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और न ही दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा गया। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू रीति रिवाज के साथ किए जा रहे इस विवाह में जब बाकी जोड़े ये रस्म अदा कर रहे थे तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जवाब में दुल्हन का कहना था कि उनका विवाह तो साल 2025 के फरवरी में होना है, फिर भी उन्हें कहा गया कि आप टोकन लेकर बैठ जाना और इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक जी से खाचरोद में मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग वगैरह हुई थी, क्या फार्म भर दो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीखें पहले निकल चुकी है, तो क्या मतलब तारीखें निकल चुकी है ना, तो क्या आप फार्म भर दो। दरअसल ये पूरा मामला उज्जैन जिले के नागदा का है। मंगलवार के दिन यहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 81 जोड़ों के विवाह हुए। इसी दौरान ये जोड़ा वहाँ बैठा था पर विवाह की रीति रिवाज नहीं निभा रहा था। बताया जा रहा है कि दुल्हा दुल्हन कह रहे थे कि उनसे कहा गया था कि समारोह में बैठ जाना, 49,000 रुपए का चेक मिलेगा। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने विधायक जी का नाम लिया। वहीं जब इस मामले पर विधायक तेज बहादुर सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि मुझसे वो जोड़ा मिला था, मुझे अगर पता होता कि ऐसा होगा तो उनसे बैठने के लिए ही नहीं कहता। वाले हो, मेरे को भी वो मिले थे जब प्रोसेसन चालू किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम केवल वरमाला डालेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे अगर ये पता होता कि इसमें का विषय बनेगा तो उनको बैठने के लिए नहीं कहते, हम तो पहले से ही उनको अलग से ही बिठा के रखते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए पहले तो जिले भर का रहता था, जिले की लड़की होती थी, अब तो मध्य प्रदेश भर की कहीं की भी लड़की हो सकती है। मान लो कोई झाबुआ की या आदिवासी अंचल की कोई बहन आ गई, बिटिया आ गई, वो इस पद्धति से विवाह नहीं करना चाहते होंगे तो भाई उनने आवेदन किया है, उनके आवेदन पर जांच पड़ताल हुई है, वो पात्र पाए गए हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो इस रीति रिवाज से शादी करें। समझ गए ना आप। अब दूसरी बात, शासन की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को मिले, लेकिन वो अपनी परंपरा के अनुकूल ही विवाह संपन्न कराएं, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। समझ गए ना। तो इतना ही मुझे कहना है इस मामले में। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि तुमने मांग क्यों नहीं भरी, तुमने पूजन क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठता है कि नगर निगम ने जांच किए बिना ही सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए जोड़ों को सामूहिक विवाह का हिस्सा बना लिया। फिलहाल मामला सामने आने के बाद उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने खाचरोद नगर पालिका के सीएमओ को नोटिस देकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। उज्जैन से संदीप कुलशेष की रिपोर्ट, MP तक।